लेबनान ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल का हंटिंग ग्राउंड है। लेबनान में बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए, इजरायली हमले का वीडियो सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए। इस सब के बीच में अमेरिकी हमलों के जवाब में अब ईरान पश्चिम एशिया में ऑयल ठिकानों को टारगेट कर रहा है, जो हमने आपको दिखाया। राहुल आइए जरा, 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ईरान अलग अलग देशों में ऑयल ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये देखिए जरा, ईरान ने सऊदी अरब में अरामको एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उस पर हमला किया। ड्रोन स्ट्राइक से इस रिफाइनरी को जला दिया। ओमान में ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमला किया। ओमान के तट पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। इसमें चालक दल के कई सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा कुवैत में ईरान ने अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया। इस अटैक में कई कर्मचारियों के घायल होने की खबर आ रही है। ऑयल ठिकानों पर ईरान के हमलों से अरब में युद्ध की आग न केवल और तेज हो सकती है, बल्कि पूरी दुनिया इसका असर हो सकता है। ईरानी ड्रोन्स ने सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की है। हमले के बाद इसमें आग लग गई। रिफाइनरी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सब के बीच में इस रिफाइनरी की क्षमता रोजाना 5 से 6 मिलियन बैरल तक तेल उत्पादन की है। रिफाइनरी के बंद होने से सऊदी के तेल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस सब के बीच में रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इस रिफाइनरी पर हमला होना सऊदी के लिए झटका है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर है। यह कंपनी अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई करती है। रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल लोडिंग टर्मिनल में से है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति का 5% हिस्सा ठप हो सकता है। अगर यह लंबे वक्त तक बंद रही तो कच्चे तेल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। भारत भी अपने कुल तेल आयात का करीब 18 से 20% तेल सऊदी से इंपोर्ट करता है। इसमें से 90% तेल इसी अरामको कंपनी से सप्लाई होता है। यही वजह है कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। कंपनी ने कहा है कि अब हालात पूरी तरह कंट्रोल में है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ईरान के पास दूसरा हथियार भी है, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया तो इससे पूरी दुनिया में तहलका मच रहा है। इसे समझते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान, ओमान, यूएई के बीच स्थित है। ध्यान से देखिएगा जरा, इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। यह एक संकरा और समुद्री रास्ता है। यहां से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है। इस रूट से हर रोज 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल गुजरता है। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई से सप्लाई होता है। इन देशों का 90% तेल इसी रूट से जाता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया, जो कि जानकारी है बंद कर चुके हैं वो, तो इसका भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। भारत का कुल 85% तेल जो है वो इंपोर्ट होता है, जबकि पश्चिम एशिया से 60% तेल इंपोर्ट होता है। भारत का जो तेल इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से आता है, अगर ईरान ने यह बंद कर दिया तो तेल के दाम आसमान में पहुंच जाएंगे। उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है चीन। चीन दुनिया में तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चीन हर रोज 1 करोड़ बैरल तेल आयात करता है। चीन का 40% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। हालांकि चीन ने रूस और सेंट्रल एशिया में पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन इससे 20% जरूरतें भी पूरी नहीं होती है। ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तय है। इसके अलावा कई और देशों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जापान का 75% तेल इस रूट से आता है। पाकिस्तान का 90% तेल, 90 और फ्रांस, जर्मनी, इटली का 10% तेल भी इसी रूट से आता है। अगर ईरान ने यह रूट बंद कर दिया, सभी देशों में महंगाई बढ़ेगी। कच्चे तेल के दाम 100 से $150 प्रति बैरल पहुंच सकते हैं। दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। यानी 33 किलोमीटर का रूट जो है वो दुनिया को हिला सकता है। इस वक्त बड़ी खबर, ईरान ने लॉन्च किया हाइपरसोनिक मिसाइल। दिखाइए जरा, मिसाइल का टारगेट अमेरिका के बेस। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। आप अशोक सज्जनार सर मेरे साथ हैं, अंबासिडर अशोक सज्जनार सर। सर, सऊदी को लेकर खबर यह थी कि बार बार सऊदी दिखा रहा था बातचीत करो, न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं आर्टिकल बता रहा हूं, लेकिन सऊदी चाहता था ईरान पर हमला हो। ऑयल और सारी लड़ाई ऑयल की है, सारी लड़ाई, चाहे वो रिजीम चेंज का बहाना हो, चाहे वो ये बहाना हो कि आप वहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करना चाह रहे हैं,
सर लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऑयल के दाम या ऑयल को लेकर ये जो जंग चल रही है ये मेजर इंस्टेबिलिटी लेके आने वाली है अगले कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए आने वाले दुनिया की इकोनॉमीज में? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। ये इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, जो असर पड़ रहा है, वो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव है। क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, अभी थोड़ा सा ब्लॉक किया गया है उससे। परंतु उसका देखिए मार्केट सेंटिमेंट पर इतना बुरा असर पड़ा है, जो ऑलरेडी करीब जैसे आपने बताया 10। सर आपने बताया तो एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, जो पर्शियन गल्फ का इलाका है वो पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। जो गल्फ ऑफ ओमान वाला, जो उसके अगर आप स्ट्रेट देखें तो राइट साइड वाला है, उसको टेम्परेरी बंद किया है। लेकिन ईरान ने अपनी साइड जो कंट्रोल करते हैं पर्शियन गल्फ, उसको एब्सोल्युटली लॉकडाउन कर दिया है। गो अहेड अशोक साहब। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से जो शिप्स जाती हैं वो उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का शेप ऐसा बना हुआ है, जो शिप्स को पहले जाना पड़ता है ईरान के कोस्ट पर, मतलब उसकी जो ईईजेड है उसके अंदर से जाकर उनको ऊपर जाना पड़ता है, और आते हुए वो नीचे से जहां से ओमान का कोस्ट है वहां से वो आ सकते हैं। और उसमें वो भी बहुत कम है, जिसे कहा जाए डेप्थ बहुत कम है। सो आई एम टोल्ड अबाउट 30 फीट और समथिंग। तो इसीलिए अगर कुछ वहां पर डुबो उसमें शिप वगैरह वहां पर कोई कैप्साइज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो सकती है वहां के लिए। और वही जो उन्होंने स्टारलाइट को अपनी, उनके पास ये एंटी शिप मिसाइल्स जो आई हैं, उनको चीन से आई होंगी वाली, तो ये जो आई हैं वहां पर ये काफी घातक सिद्ध हो सकती हैं। और जैसे आपने बताया है, जो अभी जापान का करीब 90% वहां पर तेल है उधर से होता है। भारत का अगर आप देखिए, पूरे विश्व से हम करीब 85-87% तेल हम आयात करते हैं, परंतु यहां से मेरे विचार से करीब 40% हमारा तेल और उतना ही करीब एलएनजी और एलपीजी जाता है। तो परंतु ये मार्केट सेंटिमेंट की बात है। एक ये वाला अगर बंद हो जाता है, एक जैसे आप बता रहे हैं अरामको में जो उन्होंने हमला किया है, आपको याद होगा जो हूतीज ने भी कुछ साल पहले वहां पर हमला किया था, और अरामको की जो पाइपलाइन है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। पूरे विश्व में हड़कंप मच गया था। केवल वहां पर उनकी 5% की उनकी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हुई थी, परंतु पूरे विश्व में तेल के जो दाम थे वो एकदम बढ़ गए थे। तो अभी भी आपने जैसे बताया 13% दाम बढ़े हैं। दे आर द हाईएस्ट सिंस 2023। और मेरे विचार से अगर ऐसा होता है, और ये केवल तेल नहीं है, अगर इकोनॉमी के उसमें देखा जाए, भारत का जो निर्यात है वहां पर, यूएई हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सऊदी अरेबिया हमारा चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वहां पर भारत के लिए काफी इसमें दिक्कतें और मुश्किल आ सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज उनके बहरीन के जो किंग हैं उनसे बात की है, और प्रधानमंत्री ने एमबीएस सऊदी अरेबिया के वहां पर बात की है। हम चाहते हैं स्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी वहां पर लौट कर आए। यू आर एब्सोल्युटली